बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं जी बादामी बाग सब्ज़ी मंडी में। और बादामी बाग सब्ज़ी मंडी जब शहरी आते हैं तो यही सोच कर आते हैं कि यहाँ पर सब्ज़ियाँ, फ्रूट, कुछ सब्ज़ मसाला जात सस्ते मिल जाएंगे और कुछ बचत हो जाएगी। मार्केट में क्या सूरत हाल है, सब्ज़ी मंडी में क्या सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर हम डीसी रेट की बात करते हैं, सरकार के रेट लिस्ट की बात करते हैं, तो उसमें मुसलसल कीमतें बढ़ती जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है आलमी बैंक की जानिब से कि दिसंबर 2022 में महंगाई की शरह 24.5% तक जा पहुंची है, जो कि 1970 की दहाई के बाद सबसे ज़्यादा महंगाई रिकॉर्ड की जा रही है। प्याज की बात कर लीजिए, पिछले कई महीनों से प्याज आवाम को बहुत टफ टाइम दे रहा है। प्याज हर खाने की ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बगैर खाना पकाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। 200 से 212 रुपये फ़ी किलो डीसी रेट है आज का प्याज का। मार्केट में कितने में मिल रहा है, क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। साथ ही साथ अदरक की बात करें तो वो 370 से 385 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन 250 से 260, चना लहसुन 330 से 340 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा। यानी लहसुन, प्याज, अदरक ये वो मसाला जात हैं जिनकी अशद ज़रूरत है खाने को बनाने के लिए। इनकी कीमतें कहाँ पर पहुँच गई हैं, शहरी इससे क्या कहते हैं, कितने मुतासिर हो रहे हैं, और साथ ही साथ रूटीन की सब्जियों की क्या कीमतें हैं, मौसम की सब्जियाँ कितनी सस्ती हैं, कितनी महंगी है। आज के प्रोग्राम में आपको सारी सूरत हाल दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से भी बात करते हैं और साथ ही साथ आप देख लें कि मंडी में खासी रौनक है। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि ख़रीदारी की गर्ज से यहाँ पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। इतने सारे पैसे लेके बैठे हुए हैं, इतनी कमाई हो गई? किसी की अमानत है। जी, क्या करते? मैं इधर ये सब्जी वगैरह बेचता हूँ। सब्जियां महंगी हैं, सस्ती क्यों इतनी महंगी हो गई? कल तो सस्ती है। सस्ती है? हाँ, आजकल- प्याज महंगा, अदरक, प्याज अदरक महंगा, लहसुन भी महंगा। सस्ती सब्जी लेंगे, मसाला महंगा हो जाएगा, बात तो फिर वही। साहब वही है, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, साहब वही है। जी, क्यों इतनी महंगाई हो गई, सब्जियां क्यों महंगाई इतनी? क्या करें, इन्हों की आपस में सुलह सफाई हो तो कुछ बने। हम गरीब लोग पीछे जा रहे हैं। यकीन करो 700-800 रुपये का बनता है, कुछ नहीं। आटा नहीं मिल रहा, 150 रुपये किलो नहीं मिल रहा आटा, आटा मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा आटा। कौन से इलाके से चाचा आपका ताल्लुक? हम ये लोहे की पुली बादामी बाग बादामी बाग में ही रहती है। आटा क्यों नहीं मिल रहा, क्या मसला नहीं है? मिला। 3-4 दुकानों से पूछा, 150 रुपये किलो नहीं मिला आटा। क्या करें, शॉर्टेज हो गई, महंगा भी नहीं मिल रहा। मिल ही नहीं रहा। 2 दुकानदारों के पास आया, एक कह रहा है 160 रुपये किलो, एक कह रहा है 150 रुपये किलो। ये रहा 110 रुपये किलो वाला आटा। किधर जाएं, क्या करें, किराए का मकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बाजी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं भाई? मैं जी समोसे बेचता हूँ। समोसों वाली दुकान है भाई की। कितने का हो गया? अब तो समोसा भी महंगा हो गया। बाजी पट्टी भी बहुत महंगी है और गैस भी। ये जो समोसे के अंदर चीज़ें आती हैं ना, उनका मैं आपको ये बता देता हूँ। गैस भी समोसे के अंदर आती है और आयल भी आता है, ठीक है, और पट्टी भी आती है, आलू भी आते हैं और केचप भी आती है, मसाला भी आता है। ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ हों तो फिर ये समोसा तैयार होता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें महंगी हैं। समोसा पहले हम बेचते थे बाज़ार में 4 रुपये का, 5 रुपये का बिक जाता था। अच्छा, छोटा समोसा या बड़े वाला? छोटे वाला समोसा जो है, छोटे छोटे समोसा। अब समोसा हमें 7 रुपये का मिलता है। समोसा अब हमें 7 रुपये का मिलता है, हम आगे 10 रुपये का बेचते हैं। तो उसके अंदर भी जो है ना, केचप लगती है, मसाला लगता है और ऑयल लगता है, गैस, ये सारी चीज़ें डाल के वो भी हमें वारा नहीं खाता। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताइए कि समोसे आप खुद बनाते हैं, घर वाले मदद जी, करते हैं? मैं बना लेता हूँ मैं। बने हुए ऐसे बस खरीदते हैं और फ्राई करके बेच देते हाँ जी, वैसे मैं बेचता हूँ। हैं? ठीक है। सब्जी मंडी, क्या कुछ सस्ता, क्या कुछ महंगा, क्या हालात है? बाजी यहाँ पर सस्ता कुछ भी नहीं है। सब्ज़ी मंडी में हो जाओ, ठीक है, फल मंडी में हो जाओ, थोक में, ओरिजिनल में चले जाएं, सब महंगाई है। हर एक बंदे ने यहाँ पे रिवाज पकड़ा हुआ है, देखो देखी चीज़ महंगी कर दी है। उसने आलू महंगा कर दिया, वो साथ वाले ने कहा टमाटर भी महंगा कर दो। उन्हें क्या जी है धनिया महंगा है और नाले ने क्या हरी मिर्च भी महंगी कर दो। इस तरह इतने सिस्टम है। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए।
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ इंसान चाहे ते। लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट तो रेट लिस्ट जारी करती है, डीसी रेट आता है कि इसके मुताबिक चीज़ें बेचे, हमारे दुकानदार नहीं मानते उसको। वो पता ही गल है मेरी भैन, अगर जे टीम उत्ते चढ़े ठीक है, टीम ओनू फड़े, टीम ओनू फड़े कि जेड़ा एक रेट वधा रहा ते नाल वाला वधा रहा है, बई वो रेट वधिया सी ओनू काबू कर रहे, तू कहते रेट तेज करना पिया, तू क्यों कर रहा है? तेरी चीज़ कितने महंगी हुई है, तू एवं चीज़ अपनी महंगी करी जा रहे हैं, वाए वजह क्यों? ते रही है हुक्मराना दी गल्लां ते इमरान खान दा एक अंदरूनी रूप है उनदा, ठीक है। वो कहंदा सी अपनी जो हुकूमत करन तो पहले आन ते कहंदा सी मैं बिल बत्ती से पाड़ दिओ, इंज कर दिओ, फलान कर दिओ, ढींग कर दिओ, जिन्हें करदे गए ने मैं सारा मुल्क दे करदे ला देंगा सारे दे। सब तो ज़्यादा उन्हें कर्जा इकट्ठा किया है, सब तो ज़्यादा उन्हें फंड इकट्ठा किया है, एक भी चीज़ उन्हें सस्ती नहीं कराई। सुभाष जी की जो हुकूमत 2014-15 च गई है घ्यो जरा सी वो सी 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये। अज जो इमरान खान दे थल्ले आया तो अगर ये सुभाष जी उत्ते आया है, ठीक है, तो अज घ्यो का रेट 500 रुपया 600 रुपया है, तो आम आदमी नहीं खा सकता। आम आदमी जरा मसले के बाजारों लेगा उन्होंने तो रोटी पै गई 1000 रुपये घर की, ठीक है। बाहर होटल वाले को जाओ ना, दाल माश ले आना से कि भुख लगी है, चल दाल माश की रोटी खा लीए, तो उन्होंने पूछा दाल माश की तड़के तो बगैर किन्ने की प्लेट है? दाल माश की वो कहेगा जी 100 रुपये की है, तो रोटी किन्ने की है? 15 रुपये की है। हुण अगों सुनन अखबार दे विच आया है, अखबार दे विच आया उतली नवा सिस्टम 35 रुपये का नान का चक्कर सिस्टम चलता पाया है, तो 20 रुपये की रोटी का निज़ाम स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, नान भाई एसोसिएशन की जानिब से बताया जा रहा है कि रोटी नान महंगा कर रहे हैं क्योंकि आटा बहुत महंगा हो गया। हुण मेरी भैन गल इस तरह की है कि पता की है, एक बंदा इत्थे बैठ के हुकूमत कर सकता है। हमेशा शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ हमदा शहबाज साहब, जिन्ने भी गए ना जिन्ने भी ने बड़े फिर भी कई लिहाज नाल साडे मुल्क असे चंगे गए ने। इन्हां नूं मौका दिता जाए, ठीक है, इन्हां दी पंजाब विच भी हुकूमत की जाए, ठीक है, तो इन्हां नूं मौका दिता जाए। इंशाअल्लाह ताला मैनूं पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ ते हमदा शहबाज मियाँ नवाज शरीफ हम मुल्क के हालात बेहतर कर। अरे भाई साहब, मेरे अच्छे भाई वज़ीर आज़म साहब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि हमजा साहब के वालिद हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, बिल्कुल बड़ी कुर्सी पे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, ठीक है। फिर भी महंगाई कम नहीं है, पेट्रोल महंगा है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा। आपको मिल रहा है वैसे आटा? मुझे ये बताएं। नहीं, आटा नहीं मिल रहा, नहीं ना मिल रहा। आप नून लीग की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कुर्सी तो उनके पास है, वज़ीर आज़म तो वो है। मैं आपकी मेरी बात सुनो मैम, जब हमारे ये शहबाज शरीफ साहब की जब हुकूमत आई है, ये आप देखिए किस पोजीशन में आई है, महंगाई के दौर में आई है। अभी भी उनको तंग कर रही है जमातें, ये जमातें कोई उनको तंग ना करें, ठीक है, उनको हुकूमत करने के तादार में खुली। कौन तंग कर रहा है? वो पीडीएम पूरी भाई सारी उन्होंने जान खाई हुई है, इमरान खान ने जान खाई हुई है, ठीक है, वो काम ही नहीं करने दे रहे सही तरीके से। बिल्कुल कोई ना कोई आए सारी जमातें एक साइड पे है, पीडीएम बनाई हुई है उन्होंने, कौन तंग कर रहा है उनको? वो पनवेला कल क्या कह रहा है, इतमाद का वोट का बात हुई है ना, ठीक है, इतमाद के वोट की अपनी गलती नहीं मानते पे, उन्होंने गलती कढ़ी जा रहे हैं, ठीक है, असं फलाने दिन इंज करते हैं, इस्तीफे दे देंगे, इंज करते उंज कर देंगे, ठीक है, उन्होंने खुल के काम तो कर लेंगे हो, ठीक है। हूँ जो हुकूमत आई उधर सैलाब आ गया, उधर मुसीबत पै गई वड्डी, ठीक है, हूँ उनके वास्ते शहबाज सारे पैसे इकट्ठे कर रहे, उधर दे रहे जाके, लोगों के घर बनवा रहे हैं, लोगों को राशन तकसीम करवा रहे हैं, उधर सारा कुछ करता है। तो दूसरे मुल्कों से इमदाद आ रही है, हमने क्या करना है? हमसे तो प्याज आलू सस्ते नहीं हो रहे, हम तो अभी तक प्याज अदरक से नहीं निकल रहे, आटा नहीं मिल रहा, घी महंगा हो रहा है, ठीक है बाजी, इन्होंने पता ही करना है, शहबाज ही ने दूसरे मुल्क तो लै रहे हैं, असीं मानने उधर उन्होंने लैके तो बाजी अगे दे देना है, तो जेडे इन्होंने अगों लिता तो कित्थे लाया, कित्थे गया, कित्थे लगा, केड़ा घ्यो सस्ता है, केड़ा आटा सस्ता है, केड़ा दुध दही सस्ता है, दसो तो सही, केड़ी कोई चीज़ सस्ती है दसो तो सानू भी तो पता लगे ना केड़ी शायद। महंगाई आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक है। ठीक है जी। क्या करते हैं?
जी तो काम करता हूँ मैं। काम करते हैं, कैसा चल रहा है काम? सब्जियां इतनी महंगी क्यों होती जा रही हैं? बस कुछ भी महंगा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो गाजरें हैं वो सस्ती हो गई हैं, आलू वो सस्ती हो गया, महंगाई किसी चीज़ की नहीं है। भाई साहब, अदरक महंगा, लहसुन महंगा, प्याज को हाथ नहीं लग रहा। शलजम तो तब पकेंगे ना, गाजर तो तब पकेगी जब प्याज सस्ती होगी। ये वो तो बात आपकी ठीक है। अब सब चीज़ें सस्ती हो गई हैं, सब आ रही हैं इधर, सब चीज़ें सस्ती हैं, कोई महंगाई नहीं है इधर। पेट्रोल भी इंशाल्लाह ताला सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सब सस्ता? हाँ जी, कुछ महंगा नहीं? कोई महंगा, वो जब महंगा होगा ना महंगी चीज़ हम खाते हैं, सस्ती चीज़ नहीं हम खाते। हाँ ये देखें आलू पड़े हुए यहाँ, और ये सस्ते हैं, कोई पूछ नहीं रहा। जब महंगे होते हैं तो फिर हम कहते हैं ठीक है। ठीक है जी। सर, सब सस्ता हो गया या महंगा है? भाई साहब बता रहे हैं सब सस्ता हो गया। सब बेहतर है, जैसे हमारे ऐसे हुक्मरान, जैसे हमारे ऐसे हुक्मरान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये लोग हर दुकान पे, हर ऑटो पे नहीं बैठ सकते। अगर 1 रुपये चीज़ महंगी होती है, ये 20 रुपये महंगी कर ले। बोलता है नवाज शरीफ आ गया जी, इमरान खान आ गया जी, जैसे हमारे ऐसे हुक्मरान। अल्लाह से मांगो सब कुछ देगा अल्लाह पाक। इसका मतलब अवाम का भी कसूर है, अवाम को भी ठीक होना पड़ेगा। आवाम नहीं ठीक हो रही भाजी, आवाम ठीक नहीं हो रही। अवाम को ठीक किसने करना है? यही मटर है, पहले 500 रुपये किलो बिक रहे थे, 3500 रुपये, 4000, 5000 रुपये तोड़ा था। अब 1200, 1300 रुपये तोड़ा है, 500-400 रुपये ये भी मिल रही है। डॉलर पे आ रही है ना चीज़ें, मिसाल के तौर पे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, इन चीज़ों में इजाफा हुआ है। और बाकी पंजाब की अपनी सब्जियां हैं, गाजर आपको 20 रुपये 25 रुपये किलो मिल रही है, मटर आपको 30 रुपये किलो मिल रहा है। मेन चीज़ है आटा, आटे का बहरान है। उसके अलावा और ये परचून की जो आइटम है, प्याज महंगा है। प्याज महंगा है। प्याज तो इसलिए महंगा है, वो सिलाब की वजह से ना बलूचिस्तान की काफ़ी ज़मीन जो है वो ख़राब हो गई है सिलाब की वजह से, तो इस वजह से महंगा है। प्याज का भी इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 मंथ में ना रेट डाउन, 4 महीने ऐसे ही रहना है? तकरीबन ऐसे ही है, 2-4 माह। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ये बता रहे हैं कि महंगाई नहीं है, सब सस्ता हो गया है, बड़ा सुकून ज़िंदगियों में हो गया। कुछ भी नहीं हो भाई, इतनी महंगाई है कि एक आम आदमी की सैलरी तकरीबन 18-20 हज़ार है, वो कैसे सपोर्ट करेगा? 5-6 बच्चे हैं उसके। तो इसका गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए। ये जो फैक्ट्रीज हैं इनका भी देखना चाहिए। ये आम पब्लिक है, ये परेशान है महंगाई की वजह से, कोई बंदा नहीं इस तरफ कोई तवज्जो नहीं कर रहा गवर्नमेंट के लेवल से। तो चाहिए इनको, ये जो महंगाई कर रहे हैं इधर मंडी में या आम मार्केट में या दुकानों में, तो पूछने वाले ही नहीं है। अच्छा भाई साहब, सब्जी मंडी लोग ये सोच के आते हैं कि चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, कितना फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं सस्ता होता। ये तकरीबन 3-4 बजे यहाँ से ख़रीद लेते हैं बड़े डीलरों से, और बाद में जो रेडी मान या ये दूसरे ये महंगी करके बेचते हैं। आम पब्लिक को जो गरीब है उनको तो रिलीफ मिलता नहीं है, उनको सस्ती तो मिलती नहीं है। ये तो फिर वही अपना शहर से ख़रीद लें, अपनी दुकान से ख़रीद लें, वो इनका तो एक ही रेट है। महंगी ये हर चीज़ महंगी है, जहाँ सस्ता कुछ भी नहीं। डीसी रेट पर अमल दरामद है, हर रोज़ रेट लिस्ट जारी होती है। कुछ भी नहीं, ये सब धोखा है। आप चिकन को देख लें, 600 पे पहुंच गया, कोई पूछने वाला ही नहीं है चिकन। इस तरह तो कैसे गरीब आदमी कैसे गुजारा कर सकते हैं? आप सैलरी को देख लें। मेन बात ये है कि सैलरी नहीं बढ़ रही, तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही। महंगाई बढ़ी है, आमदन नहीं बढ़ी लोगों की। तो हर बंदे की इनकम देखें कितनी है, और इसकी महंगाई के लेवल पे 5-6 बच्चे हों, जिसके 4 बच्चे हैं, वो कैसे सपोर्ट करेगा 18,000 में? कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इस पर एक्शन ही नहीं लेता। तो मेरी तो गुजारिश है आम पब्लिक की तरफ से कि ख्याल किया जाए, ये जो मंडी में है या दूसरे दुकानदार हैं, इन पे तवज्जो की जाए, इन पे छापा मारा जाए और इनके रेट लिस्ट चेक किए जाएँ। गवर्नमेंट के मुताबिक जो है चिकन को तो कोई पूछते ही नहीं है ना, अपनी मर्जी। सरकार के रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और इनको लगता है कि चेक एंड बैलेंस जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है वो उस तरह से फाल नहीं है जैसा कि होना चाहिए। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ठीक है। क्या करते हैं? मैं तो मजदूरी करता हूँ इधर। मजदूरियाँ कैसी हैं आजकल? आजकल बहुत मुश्किल है। क्या हो गया? मौलाना फजल रहमान की वजह से पूरा पाकिस्तान में इतना महंगाई पड़ गई। पहले उसने कहा था कि यही है वही है, अभी उसका पता नहीं लगे कि किधर गायब हो गया। गरीबों को पीसते मार जाते। गरीबों को क्या पता है कि 1300-800 आटा था, उसने कह रहा है कि ये महंगा है। अभी कितने का पहुँच गए? 3000, 300, 200, फिर भी दिक्कत भी नहीं मिल जाएगी। यही बात है गरीबों का, बस सिर्फ पीसने के लिए और कुछ भी नहीं। 700-800 दिहाड़ी है, कभी मिल जाएगी कभी नहीं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सिक्योरिटी भी काम करते हैं या कहीं और भी करेगा। गरीब तो इस तरह है कि 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता है। यही है इतना। भाई सब्जी मंडी में चीज़ें सस्ती होती हैं या यहाँ भी महंगाई है?
महंगी होती है, हर चीज़ भी इधर महंगी हुई है। जब ऊपर से महंगाई तो इधर की कहाँ से सस्ती पड़ेगा? जो ऊपर से महंगाई पड़ेगा, टैक्स भी आएगा, तेल भी महंगा हो गया, तो सब्जियाँ गैर वगैरह चीज़ भी इतना महंगा हो गया कि इधर कोई ला नहीं सकते कि कितना महंगाई पड़ेगी। इसकी वजह से तो सारी चीज़ भी महंगा पड़ती है। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, प्याज महंगा है तो टमाटर सस्ते हैं, प्याज सस्ती होगी तो टमाटर महंगे हो जाएंगे। यानी एक चीज़ महंगी होती है, दूसरी सस्ती होती है, एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाती है। और इसी तरह से आवाम जिस तरह ज़िंदगी में सुकून चाहती है कि बुनियादी जो खाना पीना है कम से कम वो सुकून से मिल जाए, वो उनको नहीं मिल पा रहा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। क्या करते हैं? मैं दाल चावल बेचता हूँ। अरे, दाल चावल महंगे या सस्ते? सस्ते। हाँ जी। वाकई? हाँ जी। घी महंगा, मिर्चें महंगी, चावल महंगा, दाल महंगा, दाल चावल कैसे सस्ते, ये बताएं। वो दाल जो चनों की ना वो 220 रुपये मिलती है। वो जो हम चावल लेकर जो आते हैं वो 160 रुपये किलो वाले हैं, 300 रुपये किलो वाले भी हैं, 280 वाले भी हैं, 200 वाले भी हैं। मगर हम तो छोटे से वो दीवार लेकर आते हैं पुरानी। अच्छा चाचा, ये बताइए कि दाल चावल का ठेला चला के घर कैसा चलता है? ठीक है, अच्छा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। बस आजकल के थोड़ा सा मंदा है, सर्दी है ना, ये सर्दी के मौसम में दाल चावल कम में बिकता है। लोग कम खाते हैं क्या? खाना नहीं खाते? नहीं, सर्दियों में कम खाते हैं ये। हाँ जी, गर्मियों में ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में वो खाना नहीं, रोटी नहीं ना खाते, वो चावल खाते हैं। अब सर्दियों में ये नान पकौड़े खाते हैं, कबाब खाते हैं, हलीम खाते हैं। लोगों के पास इतने पैसे हैं, या तो सब्जियों पे लोग बेचारे कह रहे हैं सब्जी नहीं मिल रही, इतनी महंगी हो गई। सब्जी तो है ही महंगी, सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी है। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगी। क्या क्या महंगा है सब्जी में? मैंने तो ये सुना है प्याज जो है ना बहुत महंगा है, ये 1100-1200 रुपये धड़ी प्याज है। 240। हाँ जी, 240। ये 240 रुपये प्याज का रेट? हाँ, 240 रुपये। लेकिन भाई साहब, सरकार का रेट तो 200 रुपये और 212 रुपये। चलो अंदर जाकर किसके पास प्याज है उसके पास पहले रेट पूछो, फिर हमारे से पूछ ले। नहीं, मैं तो डीसी रेट की बात कर रही हूँ ना, ये मनमाने रेट लगा रहे हैं। हाँ जी, 1100 रुपये भी दे रहे, 1150 भी दे रहे हैं। बहस कर कोई हो अपना हो बंदा तो दे देते हैं 1100 रुपये धड़ी। बाहर का हो कोई होटल वाला हो 1200 रुपये धड़ी देते हैं। अदकर 400 रुपये किलो, पहले अदकर था 160 रुपये किलो, अब है 400 रुपये किलो। वो उधर भी सैलाब आया हुआ है, थाईलैंड में कौन सा अदकर आता है, उधर से ही आता है ना थाईलैंड में। तो क्या कहते हैं वो अदकर का क्या चक्कर है? प्याज का तो है, चलो मान लें, चलो अदकर का भी 400 रुपये रेट हो गया। अब लहसुन भी महंगा। लहसुन भी महंगा, अब टमाटर सस्ता हुआ तो लहसुन महंगा हो गया। यानी एक चीज सस्ती होती है, दूसरी चीज उसकी कसर निकाल देती है। हाँ, कसर निकाल देते हैं उधर। ऐसा नहीं होता कि सारी चीजें मुनासिब कीमत पे मिलती जाए, जरा सुकून हो जाए। लोग लेंगे फिर लोगों को काम ये देखो नहीं कि छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, अब घर फिर भी नहीं पूरा होता। आपको दिखाता हूँ, इतना सा बच्चा कूलर पकड़ कर अंडे बेच रहा है। जब उसके घर में खाना होगा, एक कमाने का के लिए होगा, तो उसको जाने की लोड होगी? नहीं होगी। अब जाने के लिए लोड होती है उन लोगों को, घर पूरा ही नहीं होता। किसकी 4 बहनें हैं, किसकी 4 किराए पे रहता हो, वो क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे, काम पे लगा रहे। जब घर का खाना खा ले, पुल के नीचे 2 आदमी 1 बच्चा, ठीक है, उन लोगों के पास किराया 9 है, किराया नहीं है उसके पास, ठीक है, उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, उसका बच्चा सर गया इधर से। पुल के नीचे बात कर रहा हूँ मैं, देख कर आया, रो रही थी एक औरत, उन्होंने कहा मेरा सामान सारा बाहर निकाल दिया, मेरे पास किराया नहीं है। किसके पास है? वो खा रहा है, गरीब आदमी को तो भूखा मर रहा है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल, बहुत मुश्किल है। रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे उठे, ठीक है, 6 तोड़े आलू के डाले हैं, सिर्फ एक 80 रुपये का मुंह देखा हमने। क्या कर सकते हैं? उसमें से क्या आएगा? 4 बेटियां मेरी, माशाल्लाह 4 बेटियां हैं, और आप अकेले कमाने वाले? अकेले कमाने वाला मैं। कितनी दिहाड़ी बन जाती? कभी कभी बन जाती है 1000-1200। कल रात को 12 बजे तक 80 रुपये कमाए हैं, 1100 का तोड़ा लिया है। बीच में मोटा होता है, छोटा होता है, ऐसे करके ना माल देते हैं, तो छोटा छोटा निकला है, वो सस्ता बेचना पड़ा हमको। कैसे फिर घर के खर्चे पूरे कैसे होते हैं भाई? दूर भाई के कैसे होते हैं? घर के लिए फिर माँ बाप जो है वो थोड़ा बहुत देते थे हमको, चलो बेटे हमारे भूखे ना बैठ रहे तो आप मेरे से ले लो।
इसलिए घर बास कर रही है। क्या हाल भाई साहब? शुक्र है अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मेहनत मजदूरी करता हूँ। आप भी मजदूर भाई हमारे? हाँ जी। मंडी में सब्जियां चीज़ें सस्ती हैं महंगी हैं, क्या हालात हैं? कोई सस्ती दे रहा, कोई महंगी दे रहा। इनकी अपनी मर्जी है? हाँ जी। क्यों? पता नहीं, इनको पता हो। तो गरीब को महंगी दे देता है, जिस तरह जिसकी पर्सनालिटी उस तरह की चीज़ दे देते हैं। किसी को महंगी, किसी को सस्ती। वो डीसी रेट आता है, एक रेट लिस्ट आती है, उस पर कुछ नहीं अमल दरामद, वो कोई नहीं पूछता। कभी पूछते हैं, कभी नहीं पूछते। जिससे पूछ रही है तो सब्जी भी महंगी नहीं है, हर सब्जी सस्ती जा रही है। आधे कटोल टमाटर सारी सब्जियां सस्ती हैं। कौन सी सब्जी? प्याज 200 रुपए किलो, वो सारा ईरान से आ रहा है, काबिल से। लहसुन 400 रुपए किलो, वो भी चाइना से। अदरक 400 रुपए किलो, 1700 रुपए दड़ी है। सस्ती है सारी सब्जियां। जो बाहर से चीजें आ रही हैं वो महंगी हैं, जो पाकिस्तान की चीजें वो सारी सस्ती हैं। टमाटर अब 40-50 रुपए किलो। पाकिस्तानी लहसुन का क्या कीमत? काश्त ज्यादा हो रही है। पाकिस्तान का लहसुन आएगा 2 माह बाद, तब सस्ता होगा। अभी ये चाइना से आ रहा है लहसुन, सारा बाहर से आ रहा है। जो पाकिस्तान का लहसुन है वो नहीं है। पाकिस्तान का लहसुन आएगा 2 माह बाद, उससे पहले नहीं आएगा। सब्जियां तो सारी सस्ती हैं, सारी सब्जियां सस्ती हैं। गोभी 40 रुपए किलो बिक रही है, आलू 30 रुपए किलो बिक रही है। मेरी बात सुने, प्याज 250 पे हर लोगों का माइंड प्याज पे टिका हुआ है। गोभी पकेगी कैसे प्याज के बगैर? कच्ची खाएं। जब प्याज सस्ता था, हमारी आवाम सस्ता सौदा खा के खुश ही नहीं है। ऐसे ही है भाई, सही कह रहे हैं। महंगा सौदा खा, सही कह रहे हैं भाई। पहले टमाटर 200 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो। आवाम ऐसे ढूंढती थी, टमाटर किधर है, टमाटर किधर है, टमाटर किधर है। अभी 40-50 रुपए किलो रुल रहा है। आवाम को सस्ती चीज़ की कदर ही नहीं है। महंगी चीज़ वो शौक से खाते हैं, सस्ती चीज़ की कदर नहीं है। हमारी आवाम इतनी अमीर हो गई, आवाम इतनी अमीर हो गई। आवाम अमीर है, ना शुक्री आवाम है, ना शुक्री है। लोग बोलते हैं महंगाई है, महंगाई है। सभी लोगों का माइंड सब्जियों पे टिका हुआ है। डॉक्टर के पास चले जाओ, वो जितने पैसे मांगेगा उसको देने पड़ेंगे। किराने की दुकान पे चले जाओ, उधर बहस नहीं करेगा। इधर टमाटर लेने के लिए आएगा ना 50 रुपए, बोलेगा 100 के 2.5 किलो लगाओ। भाई सब्जियां महंगी हैं, सब्जी सस्ती हैं। सुने तो सही, कौन बोलता सस्ती है? दालें हर चीज, मसाले महंगे हैं, सब्जी सस्ती है। मसाले बहुत तेज है। टिका हुआ है प्याज के ऊपर। प्याज सस्ता हो, प्याज सस्ता हो। जब प्याज सस्ता हो जाएगा उसकी भी बेकदरी हो जाएगी। 40-50 अभी 2 माह बाद या प्याज सस्ता होगा तो टमाटर महंगा हो जाएगा। एक चीज सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाएगी। ना एक महंगी होगी। हमारी आवाम सस्ती चीज खा के खुशी नहीं है, बाकी चीज ज्यादा खाती है। आजकल जो सब्जी है ना, एक पकती है 500-600 से कम पकती नहीं है। नहीं, आटे का कोई गाली नहीं करता। तुझे आटे की तो रोज बात करते हैं। आगे आए। गवर्नमेंट के पास इतना आटा जी 4 दिन चौल खाते हैं, आटा नहीं मिला। आटे का तो बड़ा मसला चल रहा है। कौन से इलाके से आप? मैं गाँव पिंडीदार से आया हूँ। अच्छा, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर है? हाँ, स्टोर हैगा, आंदा है, उससे विक जाता। आटा मिलता ही नहीं। कई जिन्हें को प्यो महंगा दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट ने थैली निकाली हुई और 650 की दे रहे हैं। 10 किलो की आटी स्टोर से दुकान वाले 900 रुपए की दे रहे हैं। लोगों को गरीब बंदा की लेके खाएगा? आटा तो वाकई बड़ा मसला बना हुआ है। लोग बड़े आटे का सब्जियां तो चलो किलो नहीं, 1/2 किलो लेके गुजारा कर लेगा, तो आटे के बगैर गुजारा नहीं हो रहा। रोटी तो जरूरी चाहिए। चौल नीरा नकू 120-30 रुपये किलो नकू नीरा बरीक दे रहे हैं। गरीब आम की करेगी? लोगों का माइंड टिका हुआ है। खुदा दा खौफ करने साढ़े सियासतदान कोई मुल्क का कोई बनन लैंदे ना करने सारे। घी 500 रुपए किलो बिक रहा है, घी 500 रुपए किलो। उधर नहीं जाएगा कोई भी। जो भी आएगा बोलेगा लहसुन महंगा है, अदरक महंगा है, टमाटर महंगा है। जो चीज महंगी वो हम ना खाए, महंगी लगती है कम खा ले। लेकिन भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब घी महंगा है, कुकिंग ऑयल महंगा है, अवाम ना खाए। दालें महंगी है, अवाम ना खाए। प्याज महंगा है, अवाम ना खाए। लहसुन महंगा है, वो चीज खाए ना, या फिर सस्ती करें। कंट्रोल वाले के पास है, वो प्राइस कंट्रोल वाले को। अच्छा मेरे भाई, अभी जो आटा 1395 रुपए का मिल रहा है, वो लोग ब्लैक में 1500 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, पूछने वाला सवाल तो सुन ले। अब लोग खाना छोड़ दें या फिर हमारे जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है चीजों की कीमतों को कम करवाएं या लोग खाना छोड़ दें, ये बता। लोग खाएं, खाना मत छोड़ें। अवाम ना शुक्रिया, जो चीज सस्ती मिलती है ना वो नहीं खाती।
जो महंगी मिलती है उसकी तरफ ज्यादा दौड़ती है। शुक्रिया लभनी नहीं तो ना शुक्रिया भाई कह रहे हैं आवाम इतनी अमीर है, आटा लभा नहीं ਇਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਵੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ आटा नहीं लभ रहा 3 दिन हो गए ਆ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿਲੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ 300 ਰੁਪਏ 1000 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਗੋਆ ਮੰਡੀ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਆਟਾ। ब्लैक भाई यही तो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, आटा महंगा है, क्या करें। पैसे वाम लैके हथा च खली ये लैन लगी है, आटा नहीं मिलता पिया कहते ने खत्म हो गया। आवाम कवे सस्ता लभे, हुण आटा 100 रुपए किलो 160 रुपए किलो दे रहे ਗੋਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲੋਗੇ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਨਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੀ 100 रुपए ये शर्त। 1000 रुपया की होवे ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਟਾ ਮਿਲੇਗਾ 2000 ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ 1000 ਹੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ बेचारा। 1000 की दिहाड़ी आनी शाम को खत्म हो जाना तो आप क्या करेगा दसो गरीब पकता है ना शुक्र रात को जो खाते हैं 1500-1600 रुपए उसका गुजारा नहीं होता है। आजकल जितने महंगाई जा रहा है, जितने भी लोग हैं ना, एक खाना खाली पकता है ना 600-700 रुपए से कम हंडी नहीं पकता है एक का। जो घर में ज़्यादा लोग हैं ना वो लोग क्या करेंगे भाई, आप बताओ। अब जो 2 लोग हैं वो लोग गुजारा कर लेंगे, जो 7, 8, 10 जी है ना वो क्या करेंगे। खाम मजबूरी है, खाम अभी मंडी का सौदा ले गया तो एक का पैसा खा लेगा, दूसरे को देगा, दूसरे को देगा। ऐसे मंडी का निज़ाम चल रहा है। अपने पैसे किसी के पास में नहीं, बस ये मंडी के पैसे ना एक दूसरे के बाद चला रहे हैं। एक जगह सौदा ले लेता है, दूसरी जगह पे दे देता है, वो खा लेते हैं। जब सौदा दिहाड़ी लग जाए उसमें थोड़े काट के देते हैं, अपना गुजारा करते हैं। नहीं ये जो आप आटे की बात कर रही हैं, 648 रुपए गाड़ी वाला दे रहा है और जो ब्लैक में दुकान वाला दे रहा है वो 900 रुपए का थैला दे रहा है 10 किलो का। सब्ज रंग का? जी सरकार वाला? जी सरकार वाला। वो कौन सी दुकान पे महंगा मिल रहा है? सभी दुकानों पे मिल रहा है। वो जिस उनसे पूछते हैं तो वो कह रहे हैं जी हम लोगों को ये मिला है, शनाख्ती कार्ड पे 1 मिल रहा है, शनाख्ती कार्ड पे 1 मिल रहा है, वो भी लाइन में लग के। अगर यहाँ से लेना है तो 900 रुपए का लेना है, उनको ब्लाइक में मिल रहा है, उनको ब्लाइक में मिल रहा है। जो सब्ज रंग का 648 रुपए का थैला है वो आप बता रहे हैं 900 का मिल रहा है? जी 900 का मिल रहा है, वो दुकानदार दे रहा है 900 रुपए का। कौन से इलाके में भाई? ये शरकपुर में और ये फूल मंडी से, अपना ये लाहौर से, कहीं से भी आप लोग ले, वहाँ से इतने का मिल रहा है। ब्लैक? जी ब्लैक में, जिनको आटा जिन्होंने स्टॉक कर लिया है या जिनको बगैर शनाख्ती कार्ड से मिल रहा है वो उनको इतने का दे रहे हैं लोग। जिन्होंने कहा यार ठीक है मेरे पास लाइन लगने का टाइम नहीं है, मैं इसका इतना कर लेता हूँ, तो वो लोग 900 रुपए का एक थैला दे रहे हैं 10 किलो का। भाई वो तो जुर्म है। सरकार का सब्ज रंग का थैला तो गरीब लोगों के लिए है, वो तो सब्सिडाइज आटा है, सस्ता आटा है आम लोगों के लिए। जी ये लोग नहीं ना समझ रहे हैं, जिन्होंने लाइनें लगा के ले लिया वो तो सहूलत में आ गए। अगर जो लाइन से फारिग हैं, ख़त्म हो गया, उनको कल सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है। अब जिनके 1-2 आदमी खाने वाले रह गए वो क्या करेंगे, जिसमें 15-20 रुपए की एक रोटी मिल रही है, वो अब 20 रुपए की रोटी लेंगे या आटे की तरफ दौड़ेंगे। बाजी 1000 की दिहाड़ी है, शाम को 1000 खत्म हो जाएगा, बच्चे ने जूती मांगनी, सारे शय मांगना है, उसको क्या पूरा करेगा। मेहमान गैस नहीं आंदा, गैस नहीं, आटा नहीं पूरा हो गया तो बच्चों की पढ़ाई दूसरे की करेंगे। जिन्हें के कोई 10 बाल जीने घर वाले आटे की 10 किलो 2 दिन निकलेगी, तो बकाया क्या करेगा बच्चे दसो। 1000 रुपये दिहाड़ी मजदूर की है, 1000 शाम में वेला। गरीब की मजदूरी बढ़ा दें तो गरीब आदमी क्या करेगा। यहाँ तो किसी गरीब की मजदूरी बढ़ा दें तब उसको पता चले कि यार ये मजदूर अपनी मजदूरी करके खाना या अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। मजदूरी वही है और महंगाई सबसे ज़्यादा है। जी भाई क्या कह रहे हैं? साढ़े इदारे कमजोर ने ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਲੂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ 100 ਰੁਪਿਆ ਬੋਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਕੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਫੇੜਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਫੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੋਟੀ ਲਿਆਓ ਖਾਓ। फ्रूट्स वगैरह कुछ सस्ते हैं आजकल, क्या हालात है, लोग कितना खरीदते हैं? ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। यकीन करो ऐसे घर तबाह हो गए ने ना, इस महंगाई की वजह तो लोग रोना तो मजबूर हो गए ने वेचने खातर। ऐसे मैं वेखे ने, कल छतरे मोड़ मैं गया उत्थे वेख्या 300 बंदे की लाइन सी, औरतां मर्द लाइन च खड़ियां ने। साडे हुक्मरान ने औरतां साडे आटा खरीदने वास्ते परेशान ने।
बच्चों ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਵਣ वजह क्या है? वजह क्या है हुक्मरान ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਇਲ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ वजह तो यही है ना। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। क्या करते सर? हम भी मजदूरी करते हैं। आप भी मजदूरी करते हैं? रेस्ट के दिन है? नहीं नहीं, रेस्ट के क्यों दिन है, काम के दिन है। जब तक बंदा जिंदा काम करना चाहिए। हमारे बाबा जी ने भी कहा काम काम करें, हिम्मत भी बढ़ती है और बंदा एक्टिव भी रहता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि सब्ज़ी मंडी में क्या हालात हैं? प्याज टमाटर कोई अदरक लहसुन कुछ सस्ता है महंगा है, क्या हालात जा रहे हैं? मैं तो ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहा, लेकिन वक्त के हिसाब से कभी महंगा हो जाता है कभी सस्ता हो जाता है। ये हमारी चीज़ें जो है बढ़ती कम होती रहती हैं। जो इम्पोर्टेड चीज़ें बाहर की उनका बड़ा बुरा हाल है, वो ज़्यादा वो परेशान है। सब्ज़ी तो कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, ये तो कोई नहीं, लेकिन और चीज़ें बच्चों की पढ़ाई, राशन जो दूसरा है, बिजली हमारी पहले नंबर पे। बंदा थोड़ा खा लेगा, डाइट कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो किराया पड़ रहा है, जो बिजली का बिल पड़ता है, उसमें कमी पेशी नहीं हो रही। पर इन्होंने तमाशा बनाया हमारे जो साहब है ना सारे, जैसे हम ये खड़े हैं ना इधर, ये लोग तमाशा कर रहे हैं, अला पीछे कर रहे हैं, ऐसे ही वो कर रहे हैं। वो भी हमारे जैसे ही हैं, वो बल्कि बदतर हैं, हम फिर भी बेहतर हैं, वो बदतर हैं। उन बड़ी सीटों पे बैठ के VIP हो के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे शौर ही नहीं है उनको, हमसे ज़्यादा वो नीचे है। बस ये उनको समझना चाहिए। क्या देखें आप, क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कोई काम शाम नहीं आज? नहीं कोई काम से सवेर दे आए वेले खलोते हैं, घर चल जी बच्चे भुखे रहंदे वे, आटा नहीं लभदा, महंगाई बड़ी है, ते आटा लभदा ते दोबारा गैस नहीं आंदा, ते गैस भराउण जाओ 240 रुपये ते गैस नहीं मुक जांदा सिलेंडर, कित्थों लियाइए बच्चों कित्थों खवाइए लिया असी। बहुत राह खराब हो गए वे, दुनिया बाहर सड़कों ते आ गई है सारा कुछ ही। ते अब ब्लैक दे आटा बेचते पे लोही दी पुली दे अंदर बाहर शादी हाल दे कोल। ब्लैक में कैसे? ब्लैक बेचदा 600 रुपया 60 रुपया थोड़ा देंदे पे, 900 रुपया देंदे पे, कोई कहते आटा है नहीं, कल आई ना, परसों आई ना, कल आई ना, AD कार्ड नाल लियाओ, AD कार्ड भी लै जाने जो नहीं देंदे, कहते लैन ही बड़ी लगते, रश पिया होंदा बड़ा। ये हमारे घर के पास एक मिल है आटे वाली, उधर जाओ सुबह 5 बजे आपने उधर जाके लाइन में खड़ा हो जाना है, जगह ना मिले तो कहेंगे कल आ जाना, कल भी जगह ना मिले तो कहेंगे परसों आ जाना। ये हुक्मरानी सारे के लोग भी ऐसे कर रहे हैं। ये हमारे घर के पास 450 का तोड़ा बेच रहे हैं ये लोग मिल वाले, और इधर दुकानें पर हमको नहीं देते, जो उधर लाइन में खड़े होते हैं उनको 4-5 दे के ना भेज देते हैं, कहते हैं आप जाओ। जो उनसे बाहर वाले आते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के उनसे हमसे ज़्यादा उनको दे देते हैं, फिर वो उधर शनाख्ती कार्ड ना हो आटा ही नहीं देते। ये लोग किधर जाएँ? घर में 500 ना लेकर जाए, घर वाले रोटी नहीं देते तो हम क्या करें? जो सी चीज़ महंगी है, ये लोग वैसे हो रहे हैं, जो गरीब है उसका तो क्या, जो अमीर है वो घर में बैठ के खा रहा है। कितने साल उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल। पढ़ क्यों नहीं रहे? बस क्या है, मजबूरी है, गरीबी है, क्या करें। कितने बहन भाई? हम 4 भाई हैं, एक बहन है। आप बड़े हो छोटे हो? मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो? सबसे बड़ा। बाकी सब छोटे? मैं सुबह 4 बजे इधर आता हूँ मंडी, फिर कभी 9 बजे चला जाता हूँ, कभी 5 बजे, कभी 300 हो जाता है, कभी 400, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं कमाए हमने। बस यही घर की मजबूरी है, वरना कौन ऐसी जगह पे आए। जब जाते हैं सारे कपड़े ये देखो चिकड़े से भर जाते हैं, जूठी फाटी है। हमारा क्या हो, ये एक इतनी पतली सी जैकेट है, तो हम क्या करें? क्या काम करते हो इधर? मैं इधर प्याज में बोरे उठा देता हूँ, उससे एक दाना वो होता है, वो इधर बेचते हैं। प्याज चुनते हो, अच्छी बड़ी अलहदा करते हो, छोटी अलहदा करते हो, ऐसा करते हो? नहीं, ये जैसे उठाते हैं ना, ये बोरियां उठा के गाड़ी में रखते हैं, लोडिंग का काम, लोड अनलोड कर। ये तो उसमें कभी 300 बच जाता है, कभी 200 बच जाता है, बचता ही नहीं कुछ। फिर जब घर में ना दे तो फिर मजबूरी है। दुकान वालों पे आटा भी नहीं दे रहे, बिल्कुल आटा ही नहीं दे रहे दुकानदार। घर में कितने लोग? हम तकरीबन हमारे एक चाचू है मेरा, उसके 2 बेटे हैं, वो भी इधर ही काम करते हैं फ्रूट मंडी में। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? क्या करें, मजबूरी है। मेरे छोटे छोटे भाई हैं, वो भी नहीं पढ़ते, वो भी। अब्बू काम नहीं करते? अब्बू काम करते हैं, लेकिन जब गर्मी हो थोड़ा सा काम करते हैं, अगर ना हो तो नहीं होता, फिर मजबूरी होती है। गर्मियों में सारे घर पे बैठे होते हैं, तो वो बस। 15 साल का ये बच्चा है, और 15 साल का ये बच्चा है और बता रहा है कि किस तरह से ये परेशान है, घर के हालात की वजह से स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ नहीं रहा, और एक एक चीज़, आटे की लाइनें, टमाटर, हर चीज़ का उसे पता है। 15 साल की उम्र में महंगाई से परेशान ये बच्चे। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सब्ज़ी मंडी में चीज़ें महंगी है सस्ती है ये तो अवामी राय आप जान रहे हैं। आटा लोगों को नहीं मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। कुछ और लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, यहीं होते हैं? हाँ जी। मंडी के क्या हालात हैं? मंडी के हालात ने सारे अंदरों गटर खुले ने, सारे सौदे बाहर बेच रहे हैं ते अंदर कोई इन्होंने पूछने वाले कोई नहीं है, कोई वास वाला नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है जो भी वो मंडी को ठीक करान। मंडी को ठीक कराने अंदर जाके देखो सारे गटर बड़े बड़े खुले हैं तो चिकरो गारत सारा काम अंदर खराब है। इन्होंने को पूछने वाला कोई नहीं है, सारे सौदे बाहर लिया के बेच रहे हैं। लिहाजा सारे अंदर जाना चाहिए, मंडी तैयार करके अंदर तो सीवरेज का बड़ा खराब निज़ाम है। अब तो इन्होंने आप ही गाइड करो ना इन्होंने तो इन्ना कम निज़ाम है। सारी मंडी बाहर आई, अंदर जानी चाहिए मंडी। मेन रोड पे आ गए सब लोग, सारे मेन रोड से आ गए ने। आगे 5 नंबर तक राडे लगते थे, वो उधर पानी है, पानी ठीक होएगा तो फिर मंडी अंदर जावे। अभी तो बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीवरेज इतना खराब हो गया। सीवर इंज ही रहता है, वो 20 साल तो इंज ही सीवरेज रहता है। सारे लोग अड्डे बाहर लैके आए, इन्होंने तुसी आप ही अंदर भेजो, इन्होंने कोई हिसाब लाओ इन्हों का, कोई मंडी बनान ते मंडी अंदर नूं लैके जान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक है। क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? आलू लेना है। आलू लेने आए हैं? अच्छा मुझे बताएं महंगाई के क्या हालात है? सब्जियां महंगाई थी महंगाई है। ये सस्ते हैं, ये सस्ते हैं। 30 रुपए किलो हो गए, 100 रुपए किलो था जब भी। अरे लड़ क्यों रहे हैं आप उनके साथ? लड़ क्यों रहे हैं? ये फिर झूठ नहीं बोलना चाहिए ना इंसान को हक की बात करनी चाहिए। 40 रुपए दे रहे हैं, 50। एक मिनट, हक की बात करना। मैं एक मिनट भाई साहब, 6 किलो का 200 देना, आप कह रहे हैं 40 रुपए दो। अच्छा होगी बात, आप पहले जबान अपनी बात पहले पूरी करें, उसके बाद मैं करता हूँ। हमने क्या बोला था? कितने के लिए भाई साहब आलू? ये 240 40 रुपए बोल रहे हैं। 40 रुपए के किलो कह रहे हैं? हाँ ठीक हो गया, बात पूरी करें। हो गई 40 रुपए किलो आप बेच रहे हैं? नहीं सिस्टर, मैंने कहा 150 के 5 किलो, 30 रुपए किलो। ये कह रहे हम छांट के लेंगे, अपनी मर्जी के लेंगे। या ये तो अच्छे आलू हैं, इनमें से क्या छांटना है? ऐसा ही हुआ भाई। सारे वो इसकी वाइफ खड़ी है, उनकी वाइफ से पूछ लें, सिस्टर से पूछ लें कि वो 200 देने ले ला गल मुकी। रुके। आपको कितने के इन्होंने कहा आलू किलो? मैंने 40 रुपए किलो। 40 रुपए क्यों किलो? मेरे पास तो आज की आलू की कीमत जो है वो 25 रुपए है या 28 रुपए है, इससे ज्यादा तो आलू बिकना ही नहीं चाहिए। सबसे अच्छा आलू 28 रुपए किलो बिकना चाहिए। हाँ तो हमने 40 रुपए। ये क्या मामला सर? सिस्टर मेरी बात सुने, मैंने कहा 150 के 5 किलो, 150 रुपए धड़ी मैं बेच रहा हूँ, 30 रुपए किलो, ठीक है। बाबा जी आए, ये कहने लगे कि मुझे छांट के चाहिए। इनकी वाइफ जो कहने लगी है, अपनी वाइफ को बुलाओ ज़रा, अपनी वाइफ को बुलाओ। ये अगर वो दे दें, हलफ दे दें इस बात का। अरे क्यों इतनी छोटी सी बात? मेरी बात सुना, झूठ यार गल सुन, झूठ वाली केड़ी गल है? तेन मैं की किया? तेन मैं कि तू 150 गया, तेन क्या यार वादा ले ला, यही गल हुई है। आपने अपनी मर्जी। हाँ। मैंने कहा अगर छांट के लेंगे तो 40 रुपए किलो अपनी मर्जी का ले लो आप, ठीक है। ये कहने लगे, इनकी वाइफ कहने लगे दे दो मुझे। जब तोल लिए 5 किलो हो गए, फिर कहने लगे चल 6 किलो कर दो, 6 किलो हो गए, 240 बन गए, 40 रुपए किलो गए इनकी ज़ुबान के मुताबिक। फिर ये मुझे 200 दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फिर? अच्छा मेरी बात सुने चाचा, कि अब आपने आलू अपनी मर्जी से लेने हैं कि उनकी मर्जी से? खुद डालेंगे या वो डाल? उन्हें भी पाया, नहीं पाया, नहीं पाया कोई, नहीं पाया कोई, कोई नहीं पाया। बाबा जी आप बताएं, मैंने आलू डाले, इनकी वाइफ ने आलू डाला है। नहीं आके अल्लाह बात कर दें। अच्छा रेट क्या मिला आपको चाचा? रेट क्या मिला आपको आलू का? 150 रुपये तो ये मिले ना। नहीं बात सुनो, 150 मैं क्या छांट के साथ दे दो, ऐसे ही ना वो बनाने हैं, चिप्स बनानी है। ऐसे वो खलो दे जा, 40 रुपये किलो देंगे तो छांट के ला ला। मैं ऐसे क्या नहीं 150 रुपये किलो देंगे, छांट के सानू दे दो, चिप्सा बनानी है। इतनी मेहनत करके हमने आलू लगाए होते हैं, ठीक है। एक अब इसके अंदर नुक्स निकाल दें आप पहले। 150 रुपए धड़ी दे रहे हैं तो इसमें नुक्स निकाल दें। तो सारे ही अच्छे हैं, इसमें छांटने की क्या जरूरत है? कसूर तो नहीं है ना। पहले इनको ये जो झूठ बोल रहे हैं ना। कैमरामैन भाई आलू भी दिखाइए। आलू तो सारे ही अच्छे हैं वैसे।
हो तो बता मैं छांट के ऐसे लाने या 150 नुक्स दिखाएं, इसमें नुक्स दिखाएं मुझे। ये देखें सिस्टर, ये देख लें आप। आठ साइड पर हो, साइड पर हो, साइड पर हो, एक मिनट सिस्टर। इसमें मुझे नुक्स दिखाएं इस आलू में, मुझे बताएं 30 रुपए किलो में क्या नुक्स है इसमें। खुदा की कसम 100 रुपए किलो जब आलू था ना, मिनता करते थे कि यार 80 रुपए लगा लो। ने मीठे आलू मीठे जो नहीं खाने वाले होते 100 रुपए किलो वो बिकेंगे। अच्छा चाचा, सारे ही तो आलू अच्छे हैं, क्यों महंगे ले रहे हैं? 30 रुपए ना दे रहा, उन्हें ना दे रहा, 3 रुपए किलो नहीं दे रहा। दे रहा है वो? नहीं दे रहा। कितने चाहिए? ऐसे मोटे मोटे नहीं, सारे अच्छे ही हैं। अब ये कि मुझे अपनी मर्जी के दे, अपनी मर्जी के कैसे दे दें? आप अगर किसी स्टोर पर जाएंगे, अपनी मर्जी की चीज़ लेंगे, वो पैसा आपको फालतू लगाएगा नहीं लगाएगा? हक अल्लाह बात करें, बताएं। अच्छा, आपने कितने लेने? अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से? और यार उन्होंने मर्जी ले ली है, अपनी ली है, अपनी मर्जी ली है, ठीक है। उन्होंने 200 रुपये उन्होंने को दे रहे हैं 6 किलो का, तो कितने पैसे बनते हैं? 240। आपकी जुबान के मुताबिक 240 रुपए। मेरी जुबान है, साड़ी जुबान ही कोई नहीं। बेचे गरीब लोग हैं भाई हमारे, सारे तो आलू अच्छे हैं, छांटने दे। मेरी बात सुन लें आप, देखें सिस्टम मेरी बात, लेकिन तुम जब इससे मैं 150 के 5 किलो दे रहा हूँ, फायदा इसी का ही है ना। ले ले भाई साहब, रख ले और रख ले। 10-20 से का इंसान कोई गरीब नहीं होता, लेकिन जो इंसान जुबान करे, जुबान पे पूरा उतरना चाहिए, चाहे गर्दन कट जाए। बात समझे? 2-3 हज़ार रुपया दाना कोलू पाई दा कमाई करन दी बजाय ना 2-3 हज़ार दाना। इतने अच्छे आप कैसे हो गए? जेब से पैसे दे रहे हैं? जेब चू पाई दे, भारतीयों ने जाके पूछो तो सही खाते किन्ने किन्ने लंबे ने। 2-3 हज़ार 1500 दाना जेब चू पा के घर जाना पैंदा है। गाहकां दी ड्यूटी है, गाहकां दी। देख रहे हैं आप, ये कह रहा छांट के ले रहे हैं, एक एक दाना छांट के लेंगे। अब बताओ कौन देगा ऐसे 30 रुपए किलो आलू? ये इसमें क्या छांटोगे? ऐसे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। नुक्स निकाल रहे हैं, इसी में नुक्स निकाल रहे हैं। देखा अभी भी वैसे लोगों आलू वैसे सारे ही अच्छे हैं। मैं फिर दिखाऊंगी, कैमरामैन भाई दिखाइए जरा, इसमें भी क्या छांटना है। लोग खुद फिर 30 रुपए 28 रुपए आलू का रेट है, और हमारे लोग जो है वो 40 रुपए ले रहे हैं कि उन्होंने मनपसंद चीज़ लेनी है, और खुद हालांकि सारे ही आलू अच्छे हैं। क्या हाल है सर? शुक्रिया अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं? बस यही मजदूरी इधर वगैरह करते हैं काम। तो ये अपनी वजह, ये देखो इसमें छोटे भी निकलते हैं, बड़े भी निकलते हैं, इनके छांट करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं देखता रहता हूँ, मैं सब्जी लेने आया हूँ घर से, तो ये बोरियों में होता है। देखो ये सामने बोरी पड़ी हैं, अब कैमरा दिखाए बोरियों में, वो सामने। इसमें बड़े भी होते हैं, छोटे, उसको छांट करते हैं, फिर उसके जो अच्छे वाले होते हैं वो अच्छी कीमत में बेचते हैं। अब ये हम लोग नाशुक्र हैं। अब ये देखें, ये आलू देखें, ये नाशुक्र है लोग। ये देखो ना, ये 40 रुपए केजी बेच रहे हैं या 30 रुपए केजी बेच रहे हैं। ये बाहर में जाए यही 50-60 रुपए में दे रहे हैं मोहल्लों में, हमारे मोहल्लों में 50-60। हाँ दे रहे हैं। अब यहाँ से आगे लोग नाशुक्र हो, तो ये अल्लाह का कहर ही एक तरह का। अच्छा भाई साहब, मुझे बताइए कि घर कैसा चल रहा है? महंगाई है? महंगाई इतनी है, बिल इतना महंगे आ रहे हैं। आगे सुना कि 40 रुपए होने वाला यूनिट, अब 40 रुपए का चाय का कप नहीं मिल रहा सही तरह, तो क्या करेगी? प्याज, अदरक, लहसुन हाथ में पहले 200 रुपए किलो, कोई 220 बेच रहा है। ये क्या है? ये जुल्म नहीं है क्या? हुकूमत की तरफ से सुना है कि हुकूमत की तरफ से ये टैक्स सकता है? आप बताएं, गरीब आदमी क्या कर सकता है? ये बताएं, कुछ भी नहीं कर सकता। अब जिस तरह आम का हाल हुआ, सिंध से आ रहा है प्याज, कह रहे हैं उसके भी ऊपर टैक्स लग के आ रहे हैं। 40 रुपए किलो इतने मंडी है प्याज पा रहे भाजी, तो अगे की रेट पेना सी? सुबह 250 रुपए भाई, सुबह 250 रुपए किलो पैने ने। मंडी में कितना रेट है प्याज का? 240 रुपए किलो मंडी में पा रहे हैं। हाँ, मेरे पास तो 200 और 212 रुपए आज का सरकार का रेट है। 240 रुपए किलो पे देंगे ने, 240 रुपए किलो मंडी में प्याज 240 रुपए किलो। हाँ जी। बाहर का क्या रेट होगा? बाहर क्या बेचेंगे? तो 300 पे खुद ही पहुँचना है। परचून वाले क्या, एक मिनट, परचून वाले क्या बेचेंगे? फिर गरीब क्या कहाँ से खाएंगे? 20 रुपए का 30 रुपए का प्याज नहीं देते, 50 रुपए का एक प्याज देते, वो भी इतना सा। क्या करते हैं? परचून पे आप छापा तो डालें, उधर देखें ना क्या रेट है।
दाल का क्या रेट है? इधर दाल में मार्केट का रेट है 200-180 रुपये है, वो 240 रुपये बेच रहे हैं। क्या करें? सबकी मनमाने रेट, मर्जियाँ सबकी ये मनमानी नहीं है। मुझे नहीं, मुझे ऐसा आ जाए। पूछने वाला कौन है? पूछने वाला कोई भी नहीं। हुकूमत लेने से कोई बड़े जो बड़े बड़े पेट वाले उनसे बात करे ना, ये उनको को बेचारे। आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी तो कैसे पहुँचेगी? ऐसे पहुँचेगी, नहीं पहुँचती, ऐसे पहुँचेगी। इतने कहीं इस तरह रोज ही आते हैं, ये मेरे किसकी सुनी जाती है? हमने तो नॉक करते रहना है, हमने तो सुनानी है। ये मीडिया का ये आवाज़ है ना, मीडिया की, ये वो तो सुनाने अमल किसने करना है? हुकूमत, सरकार ने। हाँ तो वो नहीं, वो इस चीज़ से तक नहीं पहुँचते। हमने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करते रहना है ना। जिम्मेदारी गरीब आवाम ही कर रही है। जिम्मेदारी आप हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे हुकूमत तक। ये जो सड़कें, ये पुलें बनी हुई हैं, ये इसी के अगर डैम बने होते पहले तो हमारा ये हाल होता। ये सड़कें बनाने का क्या फ़ायदा है? ये पुलें, ये मोटरवे, ये लिंक वे, फलानी क्या है? वो चाइना ने सुई से काम पूरी दुनिया पे बना के हर चीज़ दिखा दी। सुई से छुड़ी हुई है। चाइना के आदमी खुद मैंने देखे मजदूरी अकबरी मंडी में पानी का काम करते थे, मैं छोटा था इतना। ये देखो ना, तो आज वो हर दुनिया की चीज़ बना रही है। क्या छोटे छोटे बच्चे भी देखिए कि मजदूरियाँ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सिर्फ घरों के हालात की वजह से कि एक एक शख्स कमाने वाला है तो पूरा पूरा घर आजकल चलाना नामुमकिन हो गया है। सब्ज़ी मंडी के हालात आपके सामने हैं। लोग महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, आटे का शिकवा कर रहे हैं कि मिल नहीं रहा, ब्लैक में मिल रहा है, महंगा बहुत हो गया है। और प्याज की बात हो रही है, अदरक की बात हो रही है, लहसुन की बात हो रही है कि सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।